बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे टंडोजाम से। टंडोजाम में राव शहजाद अकबर को SP मुंतखब होने पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी। शेख मोहम्मद अकबर राजपूत नायब सदर अंजुमन ताजरान टंडोजाम के साहबजादे और राव शहजाद अकबर को SP मुंतखब होने पर अंजुमन ताजरान के सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की मुबारकबाद से इनका रवायती तोहफा अजरक पेश की गया और जिस पर अकबर राजपूत ने मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। सदर अब्दुल मनान राजपूत का कहना था कि टंडोजाम के लिए फख्र और एजाज है। अटक में हाईएस और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ। लारनसपुर रेडियो स्टेशन के करीब हाईएस और ट्रक के दरमियान तसादुम, 7 अफराद जख्मी। तफसीलात के मुताबिक लारनसपुर GT रोड पर रेडियो स्टेशन के करीब हाईएस और ट्रक के दरमियान तसादुम के नतीजे में हाईएस में सवार 7 अफराद जख्मी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस जाए हादसा पर पहुंच गई। 4 अफराद को तबीब इमदाद देते हुए तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मंडी बाउदीन में कई रोज से रोड टूट-फूट का शिकार। ममदाना बंगला से बराह रास्त जसवाल तक रोड अरसा दराज से इंतहाई खस्ताहाली टूट-फूट का शिकार। जगह जगह गड़े पड़ने से हादसा मामूल बन गए। राहगीरों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना, जबकि स्कूल के तलबा तुलबात और इलाका मकीनों और मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना। आज से 1 साल पहले इसका काम शुरू करवाया गया था, लेकिन वो भी चंद दिनों में ही अधूरा छोड़कर गायब हो गए। डेरा गाजी खान में पुलिस ऑफिस में उर्दली रूम का इनेकाद किया गया। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन सजाद हसन खान ने रीजनल पुलिस ऑफिस में उर्दली रूम का इनेकाद किया, जहां उन्होंने दी गई सजाओं के खिलाफ 19 अपीलों की समाअत की। RPO ने उर्दली रूम में तसल्ली बख्श जवाब पेश करने पर 13 अपीलें मंजूर कर ली। दौरान समाअत 9 अपीलों में सजाओं में कमी, 4 अपीलों में सजा कम करने, जबकि इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर 6 अपीलों में सजाओं को बहाल रखने के अहकाम जारी किए। RPO कैप्टन सजाद हसन खान का कहना था कि तमाम अफसरान व अहलकारान शहरियों की हिफाजत और जराइम के खात्मे के लिए कोशिश हैं, मेरिट पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। बुलेटिन में बात होगी पसरूर से। पसरूर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही अवाम ने सरदाई स्टॉल का रुख कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना मोहम्मद सुलेमान से। जी राना सुलेमान, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। गर्मियों का मौसम शुरू होते ही पसरूर की मुख्तलिफ सड़कों पर सरदाई फरोख्त करने वालों के स्टॉल्स सज जाते हैं। सड़क किनारे शामियाने लगाकर बनाए गए ये स्टॉल्स और उन पर लगे हुए रंग बिरंगे झंडे दूर से ही लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। इस कारोबार से वाबस्ता ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक़ डेरा गाजी खान से है, जो गर्मियों में चंद माह के लिए यह सौगात लेकर ख़ास तौर पर पसरूर और दीगर शहरों का रुख करते हैं। सरदाई की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले अज्जा में चहार मगज़, बादाम, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, छोटी इलायची, नारियल, चीनी और दीगर अज्जा शामिल होते हैं। बादाम, चार मगज, काली मिर्च, जीरा, लाची, नारियल, चीनी पा के सरदाई तैयार कर दूं। अवाम का कहना है कि सरदाई पीने से गर्मी की शिद्दत का एहसास कम हो जाता है। गर्मी दे लई बिल्कुल वधिया सरदाई तेल नहीं घबरांदा ते इस लई पीती जाती है। ज़ायका बिल्कुल वधिया इहदा। सरदाई का ये गिलास पीते ही ठंड और सरूर का जो एहसास होता है उसे अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। तिबी माहिरीन भी शदीद गर्मी के मौसम में ठंडे मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल का मशवरा देते हैं। राना मोहम्मद सलमान, NN24 न्यूज़, पसरूर। शिदातकोट में पुलिस एहलकार की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। शिदातकोट पुलिस एहलकार अब्दुल रसूल सोमरो की नमाज़ जनाजा पुलिस एजाज के साथ अदा कर दी गई। नमाज़ जनाजा में DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब, SP मोहम्मद कलीम मलिक और दीगर अफसरान की शिरकत। DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब ने शहीद की कब्र पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज़ जनाजा में DSPR समेत रेंजर्स के जवानों की भी शिरकत। पुलिस एहलकार अब्दुल रसूल सोमरो आज डाकुओं से मुकाबले में शहीद हो गए। कामोगी में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। SP सदर शाहिद वड़ाई और ASP अख्तर की हिदायत पर दबंग SHO थाना इमनाबाद शहजाद की मंशियात फरोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाई। ASP कामों की अख्तर नवाज की हिदायत पर बदरुवैया खान मंशियात फरोशों के खिलाफ SHO थाना इमनाबाद शहजाद की कामयाब बदनाम जमाना अली हसन वल्द मोहम्मद से अर्चस बरामद करके 9C का मुकदमा दर्ज कर दिया। दोनों मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके 9C का मुकदमा दर्ज करके दोनों मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया।
सियालकोट में पुलिस की कामयाब कार्रवाई। सियालकोट पुलिस की कार्रवाई कत्ल के इश्तिहारी मुलजिम समेत डकैती और आसानी की वारदातों में मुलविस 6 मुलजिमान गिरफ्तार, लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका और असला नाजायज बरामद। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ सियालकोट मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर सियालकोट पुलिस ने जुर्म पेशा खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इस सिलसिले में महमूदुल हसन राना डीएसपी सियालकोट की जेर निगरानी सीआई की टीम ने दिन रात कोशिश करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी, पेशा वराना महारत और टीम वर्क से डकैती और आसानी की दर्जों वारदातों में मुलविस 5 मुलजिमान जबकि थाना कोटली लोहारा में कत्ल के मुकदमे में इंतहाई मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताएं कि लिया में मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन। फूड सेफ्टी टीम की चेक नंबर 154 में मिल्क कलेक्शन सेंटर के इंस्पेक्शन। 550 लीटर मिलावटी दूध तल्फ जबकि एक चिल्लर जब्त। कवानीन की पासदारी न करने पर मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की खसूसी हिदायत पर अवाम तक मिलावट से पाक खुराक पहुंचाने का मिशन जारी है। फूड सेफ्टी टीम ने चेक नंबर 154 में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर कार्रवाई अमल में लाई। दौरान इंस्पेक्शन दूध के सैंपल फेल पाए गए। मिलावट साबित होने पर सैकड़ों लीटर दूध तल्फ करके मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि दुश्मन नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रही। बसीरपुर सेंटर में खवातीन से 500 लेने पर 2 डिवाइसें बंद कर दी गई। स्पेशल ब्रांच थाना बसीरपुर की निशानदी पर मारूफ हसन साफ वोकल पर्सन बेनजीर इंटर स्पोर्ट प्रोग्राम गवर्नमेंट हाई स्कूल इलाहाबाद टाउन बसीरपुर सेंटर पर गरीब खवातीन से 500 कटौती करने पर 2 डिवाइस बंद कर दी गई। डिवाइस मालकान मोहम्मद यूसुफ और सुलेमान नवान अहमद और असलम के खिलाफ थाना बसीरपुर में मुकदमा दर्ज करवा दिया। वोकल पर्सन मारूफ हसन का कहना था कि किसी भी कीमत पर गरीबों का इस्तेहसाल करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। मजीद उनका कहना था कि अपना टोकन वसूल करें और टोकन पर लिखी गई पूरी रकम वसूल करें। अगर किसी औरत की कटौती हो तो सेंटर में मेरे पास तशरीफ लाएं, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। तो आपको बताएं बिहाड़ी में असिस्टेंट कमिश्नर की किसानों से गुफ्तगू। पूरे वाला किसानों के मिसाइल हैं लेकिन किसी भी हकीकी शिकायत पर कभी कोताही के मुरतब नहीं हुए। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक अहमद ने ख्यालात का इजहार चौक शाह जुनैद में पासपोर्ट सेंटर के बाहर किसानों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने किसानों के एहतजाज पर शदीद गर्मी में तमाम मसरूफियात को बस पुश डालते हुए चौक शाह जुनैद का रुख किया, जहाँ पर किसानों से मुलाकात करते हुए बारदाना के मिसाइल को हल करवाया और पासपोर्ट सेंटर में तैनात अमले पर बहमी का इजहार करते हुए किसानों को मेरिट पर सर्विस फराहम करने का हुक्म दिया। उनका कहना था कि तनख्वाह के उस अवाम की खिदमत का मौका मिलने के बावजूद इस तरह की शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर मलिक फारूक ने गर्मी में किसानों के दरमियान मौजूद रहे और किसानों ने भी उनकी किसान दोस्त कारकर्दगी पर एहतजाज खत्म कर दिया। घोटकी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। डैकी की करीब पुलिस और मुलजिमान के दरमियान झड़प। एक मुलजिम जख्मी हालत में असला समेत गिरफ्तार और मुलजिमान नारा किनार नज़द लोही पुल वारदात के इदारे से खड़े पुलिस को आते देकर फायरिंग कर दी। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक डाकू असला समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 मौके से फरार होने में कामयाब। जख्मी डाकू को घोटकी पुलिस की डकैती रासानी संगीन जुर्म में मतलूब फरार डाकू के खिलाफ पुलिस ताक़ुब में रवाना हो चुकी है। शहजादपुर में डीआईजी की मीडिया से गुफ्तगू। डीआईजी लाड़काना नासिर अफ्ताब पठान की मीडिया से गुफ्तगू। आज मुकाबले में एक पुलिस एहलकार शहीद और डाकू हलाक होने में डीआईजी लाड़काना नासिर अफ्ताब ने कहा कि डाकू फरार हुआ है, इसे साथी समेत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आईजी सिंध की जानिब से शहीद पुलिस एहलकार अब्दुल रसूल सोमरो को तमखा जुर्रत दिया जाएगा। शहीद एहलकार के वर्षा को 1 करोड़ रुपए भी दिया जाएगा। अब आपको बताएं कमालिया से। कमालिया में ASP कमालिया सुंदस ने कहा कि ड्राइव को खत्म करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। ASP कमालिया सुंदस इसहाक ने कहा कि अपने तैनाती के दौरान ड्राइव का खात्मा करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। ASP कमालिया का कहना था कि शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। साफियों और अवाम के ताउन के बगैर जराइम का खात्मा नामुमकिन है, इसलिए शहरी और साफी अच्छे शहरी होने का फर्ज निभाते हुए जराइम और जराइम पेशा अफराद की निशानदी करें। इंशाल्लाह फौरी बिला तफरीक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने हमारे नुमाइंदे मियां खालिद सुल्तानी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने मजीद कहा कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा और मेरी कोशिश होगी कि कमालिया सर्कल की अवाम को जराइम से पाक माशरा फराहम किया जा सके। इलाके में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई के साथ मौसर गश्त और चेकिंग समेत कई इक़दाम उठाए जाएंगे। अवाम किसी भी मशकूक शख्स और सरगर्मी की फौरी इत्तला पर इमरजेंसी नंबर 15 पर दिए गए फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़े से आपको बताएं कि तोनसा में एक छोटा बच्चा सीवरेज होल में गिर गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लाम जोगिया से। जी इस्लाम जोगिया, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी, तोनसा बस्ती टेब इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक छोटा बच्चा सीवरेज मेन होल में गिर गया, जिसको बचाने के लिए 2 अफराद मेन होल में उतरे लेकिन तीनों लापता हो गए। इलाका वकीलों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू 112 को कॉल की, जिन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स दिया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तीनों अफराद की डेड बॉडी निकाल कर तोनसा अस्पताल शिफ्ट कर दी गई। जांबाग अफराद में गुलाम असगर बस्ती टेब और गुलाम फरीद झोंक भुट्टा और बच्चा अमान उल्लाह का ताल्लुक बस्ती टिप से बताया जा रहा है। अब आपको बताएं पसरूर से। पसरूर में निजी कॉलेज में 4 मज़ामीन शुरू करने की इजाज़त दे दी गई।
मसरूर से जहां वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर और मेंबर सूबाई असेंबली हल्का PP 49 राना मोहम्मद फयाज की खसूसी काविशों से गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर गर्ल्स मसरूर में 4 मज़ामीन में BS क्लासेस का इजाज़त दे दी गई और NOC जारी कर दी गई। BS फिजिक्स बॉटनी क्लासेस शुरू करने की इजाज़त दे दी गई और अब उर्दू, इंग्लिश, इकोनॉमिक स्टडीज और इकोनॉमिक्स के मज़ामीन में भी BS क्लासेस शुरू करने की इजाज़त दे दी। अब आपको बताएं मोरो से मोरो में पुलिस के गलत रवैये के खिलाफ एहतजाज। मोरो शहर के मली कॉलोनी की खवातीन मसमात मिनहास, मसमात हमेरा, मसमात भवाल, मसमात अमीर ने मोरो पुलिस के गलत रवैयों के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा कि चंद रोज कबल मोरो पुलिस के ASHO अली अकबर और ASI टूटू धर ने बड़ी तादाद में लेडीज पुलिस के हमरा बगैर किसी जवाब के हमारे घरों पर छापा मारा। हमारा एक नौजवान वाहिद वल्द शदाद भुट्टा लापता हो गया था और मोरो पुलिस ने हमारे घरों पर चढ़कर चादर की हदूद का तकद्दुस बवाल किया। टूटू धर ने आज तक हमारे नौजवानों को जाहिर नहीं किया और उन्होंने हमसे भारी रिश्वत भी ली। इसके अलावा अला कानूनी इदारों और अला अदालतों से हाईकोर्ट, सेक्टर सेशन कोर्ट, मुशर्रा फिरोज और IG सिंध से मुतालबा है कि अगर हमारे नौजवान के खिलाफ कोई भी केस हुआ इसे अदालत में पेश किया जाए और हम गरीबों के साथ साफ किया जाए।